हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम मिरर 001 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज की कहानी है ग्रेटर नोएडा की। मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले शिव पांडे की मुलाकात करीब 1 साल पहले नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाली काजल से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शिव पांडे पिछले करीब 6 महीने से काजल को लेकर शाहबेरी स्थित किराए के मकान में रह रहा था। यह दोनों यहाँ पति पत्नी के रूप में रहते थे। काजल को नहीं पता था कि शिव पांडे पहले से शादीशुदा है और उसने यह सच्चाई काजल से छुपा कर रखी थी। इन दोनों के रिश्ते के बारे में जब उसकी पत्नी प्रतिमा को पता चली तो उसने काजल से बात की और उसने काजल को बोला कि वो उसके पति को छोड़ दे और अलग हो जाए। शिव पांडे और प्रतिमा की एक 5 साल की बेटी भी थी, पर काजल शिव पांडे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी और इस बात पर दोनों महिलाओं के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। काजल ने अलग होने के लिए हाँ तो कर दी, पर अलग होने के बदले में उसकी प्रॉपर्टी और स्कॉर्पियो कार में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। पर यह बात शिव पांडे और उसकी पत्नी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। दोनों ने काजल को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने शातिर तरीके से हत्या की साजिश रच डाली। शिव पांडे ने 16 जनवरी 2025 को काजल को ग्रेटर नोएडा स्थित तुगलपुर बुलाया। यहां वह अपनी पत्नी प्रतिमा के साथ स्कॉर्पियो कार में पहुंचा। पहले से रची योजना के अनुसार उसने काजल पर तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक काजल चौहान के परिवार ने 16 जनवरी को तुगलपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे की सूचना दी थी, जिसमें काजल की मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे हिट एंड रन का मामला माना गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद गाड़ी के मालिक का पता चला, जो कि आरोपी शिव पांडे निकला। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं एसीपी के द्वारा। 18/1/2025 को एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो मृतका थी उनका नाम काजल था और एक्सीडेंट में मुकदमा परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी, उसमें लिखा गया था। इसमें एक्सीडेंट जब ये लिखा गया तो हमें कुछ क्लूज मिले और कुछ जो हमें इन्फॉर्मर्स हैं उनकी सूचना मिली कि इसको हम एक अन्य एंगल, मर्डर के एंगल से भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब उसमें मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन ACP 1 और SHO नॉलेज पार्क की टीम द्वारा उसमें करी गई तो उसमें कुछ अन्य तथ्य जो है प्रकाश में आए। जो एक्सीडेंट में प्रयुक्त कार थी वो एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी और वो एक व्यक्ति है शिव पांडे, उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड थी, वो उसका मालिक था। और उसमें ये पता चला कि शिव पांडे और जो मृतका है ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। लगभग 1 साल से पहले एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे, जहाँ से दोनों रिलेशनशिप में आए थे। शिव पांडे मैरिड है, उसकी पत्नी है वो हाउसवाइफ है और उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी और अपने मैरिड होने की बात जो इनकी रिलेशनशिप में जिसके साथ थे उसको भी नहीं बताई थी। लगभग 2 महीने पहले जो है इनको पता चला कि शिव पांडे इस तरह से काजल के साथ रिलेशनशिप में है और तीनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस डिस्प्यूट के सेटलमेंट को लेके जो काजल है बार बार इनके घर पे जाती थी और उसको लेके इनके आपस में काफ़ी बार मनमुटाव हुआ था, डिस्प्यूट्स हुए थे और उसमें एक सेटलमेंट की बात चल रही थी, जिसमें काजल ने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अन्य चीज़ वो है वो काजल को दी जाए। एक दिन इसी वजह से इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, काजल का मर्डर करने का प्लान बनाया और इस तरह से प्लान बनाया कि वो एक एक्सीडेंट लगे। उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ 18 तारीख को तो काजल को बुलाया तुगलपुर के आगे सर्विस लेन पे, जहाँ पे उससे वेट करने के लिए कहा और जब वो वहाँ पे वेट कर रही तो पीछे से कार तेज़ स्पीड से लाके काजल का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक्सीडेंट की धाराओं में लिखा गया था, लेकिन जैसे फिर फैक्ट्स डेवलप हुए और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी, इसमें तरमीम किया गया है इसको मर्डर में। दोनों ये हस्बैंड वाइफ और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हो चुकी है।